नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास की रविदास वाणी का अध्ययन करेंगे। मित्रों, रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती गंगा, अर्थात यदि हमारे मन पवित्र है, चित्त पवित्र है, तो हमारी कठौती बर्तन में गंगा है। इसलिए मित्रों, हम ये गंगा स्नान करने जाते हैं या तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो हम पवित्र नहीं हो जाते। पवित्र तो तब होंगे जब हमारे अच्छे कर्म होंगे, अच्छे विचार होंगे। इस प्रकार से व्यक्ति तभी अच्छा होता है जब उसके कर्म अच्छे हों, विचार अच्छे हों, कार्यशैली अच्छी हो। दूसरी वाणी है मित्रों, जात जात में जात है जो के तन की बात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। रविदास जी कहते हैं जाति, उपजाति और गोत्र, इनमें समाज इतनी तरह से विभाजित है, बटा हुआ है कि मनुष्य आपस में नहीं जुड़ पाता है। जिस तरह से केला का तना होता है, उसमें अनेक पत्ते निकलते हैं और अंत में पत्ता ही निकलता है, ठीक इसी प्रकार से जातियां हैं। ये जातियां, उपजातियां और गोत्रों में इतनी बटी हैं कि यहां मनुष्य नहीं जुड़ पाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगली वाणी है, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। रविदास जी कहते हैं कि यदि चांडाल योग्य है, क्षमतावान है, गुरु बनने की क्षमता रखता है, तो उसकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जन्म से और जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति महान बनता है, अच्छा बनता है। इसलिए रविदास जी कर्मों की पवित्रता पर बल देते हैं, अच्छाइयों को विकसित करने पर बल देते हैं। अगली वाणी है मित्रों, चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सभी को अन्न। रविदास जी कहते हैं मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां सभी को अन्न मिले, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी कहते हैं कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को रहने का अधिकार है, सभी खुशहाली के साथ रहें। और ऐसे राज्य का नाम देते हैं वो बेगमपुरा, अर्थात जहां किसी का कोई गम न हो, दुख न हो, अर्थात चारों तरफ खुशहाली हो, इसे वह बेगमपुरा नाम देते हैं। अगली वाणी है मित्रों, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच। रविदास जी कहते हैं जन्म से कोई नीच नहीं होता है, नरकू नीच कर डारे है ओछे कर्म की कीच। मित्रों, यदि उसके ओछे कार्य हैं, गंदे कार्य हैं, अपवित्र और हिंसा वाले कार्य हैं, तो वह नीच है। बुरे कार्य करता है तो वह नीच है। बल्कि और कोई इस आधार पर नीच नहीं होता है कि वह कहां जन्म लेता है, किस जाति में, धर्म में, गोत्र में जन्म लेता है, बल्कि नीच, अधम, पापी वह व्यक्ति है जिसके बुरे कार्य हैं, बुराइयों में समाहित है। इस तरह से मित्रों, रविदास की वाणी में करुणा, मैत्री, प्रेम, दया, समानता जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली वाणी है मित्रों, रविदास जी कहते हैं रविदास प्रेम न छिप सके। गुरु जी कहते हैं प्रेम कभी छिप नहीं सकता, लाख छिपाए कोई लाख छिपाने की कोशिश करे, फिर भी प्रेम नहीं छिप सकता है। प्रेम न मुख खोले कबहू, नैन देते हैं रोए। रविदास जी कहते हैं प्रेम कभी मुख नहीं खोलता है, बल्कि प्रेम आंखों में जो आंसू निकलते हैं उन्हीं से अभिव्यक्त होता है। इस तरह से प्रेम को लाखों कोशिश करने के बावजूद भी आप छिपा नहीं सकते। मित्रों, लव हर जगह प्रकट हो जाता है। अगली वाणी है मित्रों, रविदास जी कहते हैं पराधीन पाप है जान लेहरे मीत। रविदास जी कहते हैं आप किसी दूसरे का अधीन हैं, गुलाम है या पैरासाइट की तरह जी रहे हैं, तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। वो अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं कि पराधीन पाप है, रैदास पराधीन सु कौन करे है मीत। इस तरह से मित्रों, रैदास कहते हैं कि पराधी से कोई प्रीत नहीं करता है, जो दूसरे का अधीन है, गुलाम है,
इसे बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव। तथागत बुद्ध कहते हैं अपने दीपक आप बनो, आत्मनिर्भर बनो। यदि आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो आपसे लोग प्रीत करेंगे, प्रेम करेंगे, क्योंकि आपके पास समृद्धि होगी। इस तरह से आत्मदीपो भव की विचारधारा भी गुरु रविदास जी देते हैं। अगली बाड़ी है मित्रों, कर्म बंधन में बंधे रहियो। रविदास जी कहते हैं हमें कर्म बंधन में बंधे रहना है, अर्थात कार्य करना है, क्योंकि मित्रों कार्य से हम बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं। फल की न तज्जो आस, और यदि हम कार्य करते हैं तो हमें फल की भी आशा करनी चाहिए। कर्म भी करो और फल की इच्छा भी करो। कर्म मनुष्य का धर्म है, सत भाखे रविदास। इस तरह से मित्रों रविदास जी कहते हैं कर्म करना मनुष्य का धर्म है, प्रत्येक मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए, ये मनुष्य का धर्म है। ऐसी रविदास जी की बाणी है। अगली बाणी है मित्रों, मस्जिद में सो घिन नहीं। जो मस्जिद होती है इस्लाम की, उससे हमें कोई घिन नहीं है। मंदिर सो नहीं प्यार, और ना ही हमें मंदिर से प्यार है। अर्थात मस्जिद और मंदिर हमारे लिए दोनों बराबर हैं। जिस तरह से हमारे लिए दो आंखें होती हैं, इस तरह से मंदिर और मस्जिद दोनों बराबर है हमारे लिए। दो अल्लाह राम नहीं। और मित्रों कहते हैं मस्जिद या मंदिर में अल्लाह राम नहीं होता है, ये तो हमारे चित्त की पवित्रता में होता है, हमारी अच्छाइयों होता है, हमारी निर्बल शक्ति होता है। हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। यदि अच्छे कार्य करेंगे तो हम एक अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे, समाज के लिए अच्छी दिशा देके जाएंगे। मंदिर या मस्जिद का चक्कर काटने से भला नहीं होने वाला है, ऐसा रविदास जी कहते हैं। कहे रहे दास चमार, वो अपनी जात को संबोधित करते हुए कहते हैं मैं ऐसी बात कहता हूं कि मस्जिद और मंदिर हमारे लिए बराबर हैं। रविदास जी की अगली बाणी है, जीवन 4 दिवस का मेला रे। रविदास जी कहते हैं हमारा जीवन 4 दिवस का मेला है। बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। रविदास जी कहते हैं ब्राह्मण, बामन भी ब्राह्मण झूठा है, उसका वेद वो भी झूठे और ब्रह्म झूठा है। मंदिर भीतर मूर्त बैठी, पूजत भार चेला रे। रविदास जी कहते हैं मंदिर के भीतर मूर्ति बैठी होती है, और मूर्ति की जो पत्थर की या धातु की बनी होती है, और उसकी पूजा करते हैं। लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूर्त के ढेंग खेला रे। जनता या भक्त लड्डू भोग चढ़ा रहे हैं और मूर्ति के सामने क्या रख दिए जाते हैं, केला। इस तरह से कौन खा रहे हैं, ऐसे जो उसके चेला हैं। इस तरह से कहते आगे, पत्थर मूर्त कुछ नहीं खाती, खाते बामन चेला रे। इस तरह से जो पत्थर की मूर्ति है वह कुछ नहीं खाती है, बामन और चेला खाते हैं। मित्रों मंदिर में इस तरह से वो तुलना करते हैं कि जो व्यवस्था बनाई गई है वो हमारे चित्त की पवित्रता के लिए नहीं है। हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, नैतिक आचरणों पर बल देना चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज हमने गुरु रविदास जी की वाणी का अध्ययन किया। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय संविधान।